शुमाली कोरिया की मदद से रूस यूक्रेन पर एक बहुत बड़ी क़यामत ढाने जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर रूस की जानिब से हमले किए जाएंगे, बहुत दूर तक हमले किए जाएंगे और उन अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा जो इससे पहले इसलिए नहीं बनाए जा रहे थे निशाना कि वहाँ पर बहुत बड़ा वॉरहेड चाहिए था, बड़े पैमाने पर तबाही फैलानी थी। एक ही हमला करके उस पूरी फैसिलिटी को, उस पूरे टारगेट को, उस पूरे जो इलाके को तबाह करना था, तो वो रूस नहीं कर पा रहा था। उसके लिए रूस को बहुत ज़्यादा हमले करने पड़ रहे थे। लेकिन अब शुमाली कोरिया ने एक ऐसा क़यामत ख़ेज़ मिज़ाइल दे दिया है, एक इतना मोहलिक मिज़ाइल दे दिया है जो अब रूस से चलाया जाएगा और उसको शुमाली कोरिया का मिज़ाइल यूनिट ही फ़ायर करेगा जो वहाँ पर पहले से मौजूद है। और अब यूक्रेन के बहुत बड़े-बड़े अहदाफ हमें तबाह होते नज़र आएँगे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। हवासुंग 11C KN-30 एक बैलिस्टिक मिज़ाइल है, बहुत ही ख़तरनाक है और इतना ख़तरनाक है कि शुमाली कोरिया ने ये जब बनाया था तो उसके ऊपर जब अच्छी तरह टेस्टिंग की थी तो इस बात को इंश्योर कर लिया था कि पूरे साउथ कोरिया को इससे मुख्तलिफ जगहों पर निशाना लगाया जा सकता है। और इसका मतलब ये है कि शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत सिर्फ इसी मिज़ाइल के ज़रिए ही रखता था। इसीलिए जब रूस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो इस वक्त शुमाली कोरिया ने KN-30 मिज़ाइल अपने देने शुरू कर दिए हैं, वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, उसको फायर करेगा शुमाली कोरिया का वो फ़ौजियों का यूनिट जो माहिर है इस काम के अंदर और ऑलरेडी KN-24, 23 को फायर कर रहा है। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिज़ाइल हमलों में शुमाली कोरिया के मिज़ाइल यूनिट का मरकज़ी किरदार है, जो इस वक्त रूस के मुख्तलिफ रीजन्स में बैठ कर वहाँ से फायर कर रहे हैं और फायर करके बैलिस्टिक मिज़ाइल के ज़रिए मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह कर रहे हैं, हर तरफ तबाही फैला रहे हैं। और कीव पे होने वाला हमला भी इसमें शामिल है जो बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, जिसमें तकरीबन 44 के करीब हाइपरसोनिक मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल और क्रूज़ मिज़ाइल फायर किए गए। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये KN-30 मिज़ाइल कौन सी बला है और शुमाली कोरिया अगर ये दे रहा है रूस को तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि ये कितनी दूर तक हमले कर सकता है। अब तक जो हमले किए जा रहे थे वो तकरीबन 410 किलोमीटर दूर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा था रूस की जानिब से। और कुछ बैलिस्टिक मिज़ाइल जो पहले से दिए थे शुमाली कोरिया ने वो KN-23 और 24 थे और KN-23 और 24 मिज़ाइल इस वक्त तक तकरीबन 410 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बना रहे थे। लेकिन कुछ अहदाफ ऐसे थे जो इससे दूर थे और उनको निशाना बनाना था, इसीलिए शुमाली कोरिया ने अब रूस को जो मिज़ाइल दिया है हवासुंग 11C KN-30, ये तकरीबन 500 किलोमीटर दूर तक अपने अहदाफ को ठीक निशाना बनाएगा, दुरुस्ती के साथ निशाना बनाएगा। न सिर्फ निशाना बनाएगा बल्कि अपनी रफ्तार को भी मेंटेन करेगा, अपनी रफ्तार को तब्दील भी कर सकेगा। इन दोनों तरह की क्वालिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ KN-30 मिज़ाइल के अंदर ये भी एक अहम बात है कि ये अपने आप को मनूवर करता है, यानी ये घूमता हुआ आता है, अपनी जगह को तब्दील करता हुआ आता है, अपनी ट्रेजेक्ट्री को अचानक चेंज कर लेता है। और इसीलिए अगर किसी तरह का इंटरसेप्टर सामने से फायर भी किया जाए तो वो उसको झपट कर तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा चला जाता है और ये अपने आप को कभी सीधे हाथ पे ले जाता है, कभी उल्टे हाथ पे ले जाता है, कभी ऊपर और कभी नीचे। और इस तरह जब ये अपने रुख को बार बार तब्दील करता है तो वो इंटरसेप्टर की जो रेंज है उससे बहुत आराम से बाहर निकल जाता है। ये जो इंतहाई मोहलिक KN-30 मिज़ाइल दिया जा रहा है रूस को, ये सरफेस टू सरफेस लॉन्च किया जाता है, यानी ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिज़ाइल है। और ख़ास बात यह है कि ये रोड मोबाइल लॉन्चर से भी इसको फायर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लॉन्चर एक ट्रक में फिट हो और वो उसके बाद आए, किसी जगह पर रुके, वहाँ से मिज़ाइल फायर करे और उसके बाद अपने आप को समेट कर वहाँ से गायब हो जाए, तो उसको जवाबी कार्रवाई के दौरान तबाह भी नहीं किया जा सकता, पता नहीं लगाया जा सकता कि किस तरफ गया है वो मोबाइल लॉन्चर, और आप एक बहुत बड़ा अटैक करके उस जगह से यकसर गायब भी हो सकते हैं। और अब डिस्कस करते हैं सबसे अहम बात जो इस मिज़ाइल के अंदर है, जो उसको सबसे ज़्यादा मोहलिक बनाती है, वो है इसका वॉर हेड। इससे पहले के जो मिज़ाइल थे वो तकरीबन 1800 किलोग्राम तक वॉर हेड ले जा सकते थे, यानी बारूदी मवाद ले जा सकते थे। और अगर बड़े पैमाने पर किसी हदफ को तबाह करना है और उसके लिए ज़्यादा बारूदी मवाद चाहिए, बड़ा वॉर हेड चाहिए, तो उसके लिए ये सहूलत रूस के पास इस वक्त मौजूद नहीं थी। लेकिन शुमाली कोरिया ने ये जो मोहलिक मिज़ाइल दिया है, इसके अंदर तकरीबन 2500 किलोग्राम तक एक्सप्लोसिव भरा जा सकता है, वॉरहेड ये लेकर जा सकता है। और 2.5 टन का ये एक्सप्लोसिव वॉरहेड जब जाएगा तो वहाँ पर दुश्मन की सफ़ों में जहाँ भी गिरेगा बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगा। लेकिन एक ख़ास बात जो इससे जुड़ी है वो ये है कि शुमाली कोरिया ने इसी तरह के एक मिज़ाइल का वेरिएंट भी टेस्ट ऑलरेडी किया है और उसमें जो उसका वॉरहेड का साइज़ है वो तकरीबन 4.5 टन, 4,500 किलो तक है। अब ये वाला मिज़ाइल दिया जा रहा है रूस को या नहीं, ये तो अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन कम से कम ये ज़रूर वाज़ेह हो चुका है जो कि अपने अंदर एक
बहुत बड़ी खबर है कि तकरीबन 2500 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों के ज़रिए अब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। इसका मतलब ये है कि जो हम बड़े पैमाने पर तबाही देखते हैं, हर तरफ आग ही आग देखते हैं, रात के अंधेरे में दिन का समा हो रहा होता है, ये अब मल्टीप्लाई बाय 2-3 हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि उस पर होने वाले मिसाइल हमले बहुत बड़े पैमाने पर किए जाएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएंगे। KN-30 मिसाइलों की ख़ास बात यह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देते हैं, और ये जब चकमा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो जदीद तरीन यूरोप की वॉर मशीनरी यहाँ लाकर लगाई गई है बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने के लिए, ये वहाँ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगी। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त तो यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर्स हैं ही नहीं, कोई ऐसे मिसाइल नहीं हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए फ़ायर किए जाएँ। तकरीबन 31 जुलाई को आखिरी बार एक इंटरसेप्टर फ़ायर किया गया था, जो लास्ट इंटरसेप्टर था यूक्रेन के पास, और उसके बाद पैट्रियट का कोई किसी किस्म का इंटरसेप्टर उसके पास मौजूद नहीं है। वो जाकर अमेरिका से कहता है तो अमेरिका कहता है हमें भी बहुत ज़रूरत है, हम आपको इंटरसेप्टर्स नहीं दे सकते। इसी तरह जब वो यूरोप के पास जाता है तो यूरोप उसको बड़े पैमाने पर मिसाइल देने के बजाय इस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि तुम हमसे 5 ले लो, तुम हमसे 10 मिसाइल ले लो, और इतनी छोटे मिसाइल की मकदार के ज़रिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो मिसाइल फायर किए जाते हैं वो कभी 50 होते हैं, कभी 100 होते हैं, और उनको रोकने की सलाहियत अब मुकम्मल तौर पर यूक्रेन में ख़त्म हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत मदद यूरोप यूक्रेन की कर भी रहा है किसी तरह से, वो उसके लिए मुकम्मल तौर पर नाकाफ़ी है, क्योंकि जिस लेवल पर हमले करता है रशिया, वो बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा पैमाना है, और हर तरफ वहाँ पर तबाही फैला देता है। तो तबाही की जिस दास्तान से यूक्रेन डर रहा था, यूरोप डर रहा था, नेटो डर रहा था, वो अब फैलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और रूस को समझ में आ गया है कि अब उसको यूक्रेन को बख्शना नहीं है, और अगर कोई और मुल्क भी आता है तो उसको एक साथ इंगेज करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसीलिए यूक्रेन पर हमले अब नए अंदाज से होंगे, बड़े पैमाने पर होंगे, उसके नए अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। जिस तरह उसके पोर्ट्स को तबाह किया गया, जिसके उसके दारुल हुकूमत में हर तरफ तबाही फैलाई गई गुज़िश्ता रोज़, बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ जगहों पर हमले किए गए, बिजली घरों को उड़ाया गया, पोर्ट्स को उड़ाया गया, जहाज़ों को उड़ाया गया, पुलों को उड़ाया गया, और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाया गया जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट्स का सामान रखा जाता है, और उसकी एक्सपोर्ट्स को, मईशत को भी एक साथ झटके लगाए जा रहे हैं यूक्रेन की। और उसकी मदद को आने वाले पोलैंड के अंदर जाकर भी एक मिसाइल गिर चुका है, उसकी मदद को आने वाले रोमानिया के अंदर भी ड्रोन दाखिल हो चुके हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक नेटो से जुड़े हुए, यूरोप से जुड़े हुए ये शिकायत कर रहे हैं कि रूस कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज से दरअंदाजी कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, और उनके सब्र को आजमा रहा है। और CIA ये रिपोर्ट पहले ही दे चुकी है कि इस तरह का कोई हमला बड़े पैमाने पर किया जा सकता है रूस की जानिब से, ताकि नेटो का इत्तेहाद चेक किया जाए, और ये भी देखा जाए कि नेटो किसी मुश्किल वक्त में, आजमाइश के वक्त में अपने किसी रुकन ममालिक की, रुकन मुल्क की मदद को आता है या उससे कन्नी कतरा कर निकल जाता है। और सबसे अहम ये कि अमेरिका इस सारे सूरत हाल में क्या सोच रहा है, कि अमेरिका के अंदर अब इतना दमखम है कि वो रूस जैसी एक बड़ी मिलिट्री पावर के सामने आकर खड़ा हो जाए और किसी तरह से उस पर हमले कर सके, या उसके हमले रोकने में किसी मुल्क की मदद कर सके। तो आने वाले दिन यूक्रेन के हवाले से ही नहीं, सिर्फ यूरोप के हवाले से भी बहुत अहम हो चुके हैं, क्योंकि ये अब एक वॉर का जो स्केल है ये बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और आने वाले दिन मज़ीद दर्दनाक लग रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।